बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम सब एक्सरसाइज 4.2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों की मूल ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ हमारा द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए आते हैं, हम आपको आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ पर जो हमारा अचर पद है, इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर कोई गुणांक नहीं लिखा है, मतलब कोई संख्या नहीं लिखी है, लेकिन ये समझने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। एक से हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करेंगे एक से, तो हमारा कितना आएगा, 10। और 10 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। 5 को हमने क्या किया, 5 से काट दिया। अब इसी गुणनखंड में से हम संख्या को ढूंढेंगे कि हमारा वो -3x के बराबर में आ जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा 5 और 2 है। अगर 5 से हम 2 को घटा देते हैं तो हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, 3x के बराबर में हो जाएगा। अब इस गुणनखंड को करने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिख देंगे। ये चिन्ह हमारा नहीं परिवर्तित होगा, इस चिन्ह को हम जो का त्यों लिख देते हैं। और इन गुणनखंड में हमको जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। यानी हम 5x को पहले लिख देंगे। अब हमको -3x लाना है। अब हम यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह रखते हैं तो हमारा -5x और माइनस का 2x जुड़ के किसके बराबर हो जाएगा, 7x के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम माइनस के चिन्ह को नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि माइनस प्लस जो है हमारा घट के जो है 3x के बराबर में हो गया और माइनस का पूर्णांक हमारा ज्यादा है 5x है, इसलिए जो है यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया और 5x से 2x हमारा घट गया तो माइनस के 3x के बराबर में प्राप्त हो गया। और फिर हम जो हमारा अचर पद है इसको हम चिन्ह समेत जो का त्यों लिख देते हैं। हमने लिख दिया 10 और बराबर में 0 लगा दिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको 2 जोड़ा प्राप्त हो गया, एक ये और एक ये। इस जोड़े में हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन है। संख्या में देखते हैं तो संख्या में यहाँ 1 है और 5 है, तो हमारा संख्या में कुछ कॉमन नहीं बन रहा है। अब हम आते हैं, देखते हैं जो हमारा चर पद है इसमें हमारा क्या कॉमन है। तो इसमें हमारा x कॉमन है और कॉमन के लिए हम हमेशा जो है, चाहे संख्या हो चाहे वो कोई चर हो, उसको हम छोटा ही लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और x में छोटा हमारा क्या है, x है, इसलिए हमने x को क्या किया, कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया तो ये जो चीज कॉमन आती है, चाहे संख्या या चर आता है, वो क्या करता है, दिए गए चर या संख्या को भाग करता है। यहाँ पर x हमने निकाल लिया है और इस x स्क्वायर को x ने भाग किया तो इसकी एक घात को काट दिया और हमारा यहाँ कितना बचा, x बचा और माइनस का 5, क्योंकि x हमारा क्या हो गया है, निकल चुका है। अब आते हैं हम दूसरे जोड़े में। यहाँ पर देखते हैं कि संख्या में हमारा कुछ कॉमन है, तो संख्या में हमारा 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, जबकि 2 छोटा भी है। और अब हमारे यहाँ क्या बचेगा, 2 से अगर 2x को भाग देंगे तो 2 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, x। और प्लस माइनस का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना होगा, 5 होगा और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये ब्रैकेट की जो दोनों राशियां हैं क्या ये समान है। अगर समान है चिन्ह समेत तभी हमारा गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत। अब इन समान राशियों को हम एक बार लिख देते हैं, x माइनस का 5 और फिर
यहाँ पर जो कॉमन वाली राशियां हैं इनको हम x लिखा और इसके आगे जो चिन्ह है उस चिन्ह से जोड़कर इसको लिख देते हैं और ये हमारा बराबर में 0 हो गया। अब हमको मोल का ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तब x बराबर, ये माइनस का 5 हमारा इधर चला गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं जब हम साइड परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस का 5 हो गया, यानी कि 0 में प्लस 5 हुआ तो मान कितना होगा, 5 ही होगा। पुनः हम एक खंड का हो गया, दूसरे खंड का करते हैं। पुनः यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तब x बराबर, इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको जैसा कि प्रश्न में निर्देशित किया जा रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, तो हम आंसर को जस्टिफाई करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल बराबर कितना है, माइनस का 2 है और फिर क्या है, प्लस का 5 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम सब दूसरे खंड पर चलते हैं। दूसरा खंड है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि हम x स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा हमारा 6 से हुआ, कितना हो गया, 12 हो गया। 12 का हमने गुणनखंड बनाया, 2 हो गया और 6 हो गया, फिर 2 से काटा हमने, 3 आया और 3 को 3 से काटा, 1 हो गया। अब इसी गुणनखंडों में हमको ढूंढना है कि हमको x के बराबर में लेके आना है। हम देखते हैं कि 2 को 2 से गुणा कर दे तो 4 हो जाएगा और 4 से हम 3 को घटा दे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। हमको कितना लाना है, 1x लाना है। हम यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 2 का गुणा हमारा कितना हुआ, 4x कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे और 3x रखेंगे तो हमारा ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह रखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 3x और माइनस का 6 और बराबर का कितना, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको देखते हैं कि 4x से हमारा 3x निकल गया तो हमारा कितना बचा, 1x। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी हमारे जो चर पद होते हैं उसके साथ में 1 नहीं लिखा जाता है, ना उसका गुणांक 1 लिखा जाता है, ना उसकी घाते 1 लिखी जाती है। ये समझने योग्य है कि यहाँ पर जो है इसका गुणांक 1 है और इसकी घाते भी कितना है, 1। यहाँ पर हमारा 2 जोड़ा बन गया। आइए इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। सबसे पहले हम संख्या में देखते हैं कॉमन, तो संख्या में हमारा 2 और 4, यानी 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए हम छोटी संख्या 2 को कॉमन ले लिए। इसके बाद में हम चर पद में देखते हैं। चर पद में हमारा x कॉमन हो रहा है, x को हमने कॉमन ले लिया। अब 2x स्क्वायर को 2x से भाग देंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और फिर 4x को 2x से भाग देंगे तो हमारा x कट जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर जो चिन्ह है उस चिन्ह को हम ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं संख्या में कॉमन क्या है, तो संख्या में हमारा 3 कॉमन है और चर पद में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में हमारा जो है कोई चर पद मौजूद नहीं, इसलिए हमने केवल 3 को कॉमन लिया। यहाँ हमारा क्या हो गया, x हो गया। अब हम माइनस
6 को -3 से भाग देंगे तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। हम ऐसा भी लिखते हैं माइनस माइनस का गुणा यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया, ये बराबर में हमारा कितना हो गया 0 हो गया। अब जैसा हमने आपको बताया है कि हम जो ब्रैकेट हैं ये दोनों समान हैं, इनको हम एक बार लिखते हैं और इसको चिन्ह समेत जोड़कर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया 2x - 3 और बराबर में क्या हो गया 0। आइए हम मूल निकालते हैं। यदि x + 2 = 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा, साइड परिवर्तित करेगा तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। पुनः दूसरे खंड के लिए, पुनः यदि 2x - 3 = 0 तब 2x को हम इधर रोक लेते हैं और ये हमारा -3 इधर चला जाता है तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसलिए x बराबर, क्योंकि x हमारा तब फ्री होगा जब इसका गुणांक जो 2 है इसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे। तो यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा। ये कितना हो गया 3/2। अब हम लिख देंगे 2x² + 4x - 3x, सॉरी 2x + x - 6 = 0 के मूल यस के दो मान प्राप्त हुए हैं। पहला क्या प्राप्त हुआ है -2 और दूसरा क्या प्राप्त हुआ है प्लस का 3/2। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आते हैं हम सब तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसका गुणनखंड करने के लिए जैसा हम आपको दो पार्ट में बता चुके हैं, x² के गुणांक को और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं। हम यहाँ गुणा करते हैं 5 और √2 और फिर हम क्या करेंगे √2 से इसका गुणा कर देंगे। जो अंडर की संख्या होती है वो अंडर की संख्या के अंदर ही गुणा करती है, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा √4। और यहाँ 1 होता है, 1 और 5 का गुणा क्या हो गया 5 हो गया। अब देखते हैं 5 और √4 आपस में गुणा कर रहा है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और ये बराबर में कितना हो जाएगा 10। अब हम 10 का क्या करते हैं गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो और कितना आया 5 और 5 को हमने फिर 5 से काटा 1 आया। हम यहाँ पर देखते हैं हमको 7x लाना है। हम इन दोनों गुणनखंडों से पता पाते हैं कि अगर 5x में 2x को हम जोड़ देंगे तो हमारा 7x के बराबर में हो जाएगा। आइए हम लिख लेते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2 = में 0। यहाँ हम देखते हैं कुछ कॉमन है। हाँ, यहाँ पर हमारा सबसे पहले संख्या में देखते हैं तो संख्या में 2 और 5 का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 2 के पहाड़े में वैसे भी 5 नहीं आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा √2 और x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। प्लस का चिन्ह लगाया। अब देखते हैं इन दोनों में हमारा क्या कॉमन। इन दोनों में हमारा कॉमन जो होगा वो छोटी संख्या होगी। यहाँ 5 के साथ में √2 गुणा कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे छोटी संख्या √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए आप सब 2x है, x को आप अलग रख दीजिए, केवल संख्या को हम करते हैं तो ये हमारा कितना हो रहा है √2। हम 9th में परमेयीकरण को पढ़े हैं तो हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं, तो हमारा कितना हो गया √2 / में √2।
ये इसका और इसका गुणा 2√2 आ गया, जबकि इसका गुणा √4 आ गया, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 2 और √2 और इसका वर्गमूल 4 का 2 ज्ञात कर लिया, और 2 2 हमारा कट गया, बचा क्या, √2। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, √2, और यक्स हमारा बचा हुआ है, यक्स को लिख देंगे। यहाँ पर प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, और 5 √2 को हम √2 से भाग देंगे तो √2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5, और बराबर का हमारा क्या हो गया, 0। दोनों ब्रैकेट वाले राशि को हम लिख देते हैं √2 x प्लस का 5 और x प्लस का √2 बराबर में 0। यदि √2 x प्लस 5 बराबर में 0, तब √2x बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 5 इस साइड में जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब x को हमको मुक्त करना है तो हम इसके साथ जो गुणांक है इसको संख्या के पास भेजेंगे, मतलब इस साइड में भेजेंगे, इसलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √5 -5 √2। पुनः यदि क्या है हमारा, x प्लस √2 बराबर में 0, तब हमारा x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का √2। हम लिख देंगे √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 = 0 के मूल। कौन कौन से मूल प्राप्त हुए हैं, x का कितना मान प्राप्त हुआ है, माइनस का √2 प्राप्त हुआ है, और माइनस का हमको 5 और अपान में √2 प्राप्त हुआ है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, यहाँ हमारा चौथा पार्ट है 2x² - x प्लस 1 अपान में 8 = में 0। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी बटे की संख्या लिखी है, क्या ये संख्या जो है हमारी द्विघात समीकरण के रूप में, मतलब पूर्ण पूर्णांक में जो है परिवर्तित हो सकती है। हाँ, हो सकती है। अगर हम क्या करें, सबके नीचे 1 और 1 लिख के इनका एलसीएम ले लें। आइए एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। 1 से हमने जो है क्या किया, 8 को भाग दिया, हमारा भागफल 8 आया, और 8 का 2x² से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया, 16x² माइनस, हमने 1 से 8 को भाग दिया, कितना आया, 8 आया, 8 को x से गुणा किया, हमारा कितना हो गया, 8x हो गया। 8 से हमने 8 को भाग दिया, 1 आया, और 1 का गुणा 1 से किया, हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर में हमारा कितना, 0। 0 के नीचे 1 लिख के हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा कितना आ गया, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 = में 8 का गुणा 0 से हुआ तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब हमको दिया गया द्विघात समीकरण हमको पूर्ण संख्याओं में प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, 16 का 1 से गुणा करते हैं, और हमको 16 प्राप्त हुआ। 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हमको 2 से काटा 8 प्राप्त हुआ, 2 से काटा हमको क्या प्राप्त हुआ, 4, फिर 2 से काटा हमको 2 प्राप्त हुआ, फिर 2 से काटा हमको 1 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं हमको 8x की जरूरत है, तो हम यहाँ पर 2 2 का 2 जोड़ा ले लेते हैं, और हमको प्राप्त हो जाएगा 16x² माइनस का 4x, और अब हमको -8x प्राप्त करना है, तो हम जैसा कि जानते हैं माइनस माइनस हमारा जुड़ता है और अपने साथ माइनस का चिन्ह लाता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4x कर देंगे, और प्लस का 1 = में 0। यहाँ पर हमारा क्या कॉमन हो जाएगा,
4 कॉमन होगा, क्योंकि 16 4 के पहाड़ी में 16 आता है, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। और जो हमारा चर पद है उसकी हमने छोटी घात को कॉमन ले लिया। अब हमारे यहाँ कितना बचा, 4 से 16 को भाग दिया 4 और एक x निकल आया है तो एक x बचा। और यहाँ हमारा क्या बच रहा है, 4x पूरा निकल आया है तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, क्योंकि एक का गुणांक 4 को अगर 1 से गुणा करें तो 4 आएगा और एक यहाँ है, इसलिए जहां पर कोई कॉमन नहीं होता वहां पर हम एक कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ हमारा बचा क्या, 4x बचा और फिर -1 से +1 को भाग दिया तो हमारा कितना हो गया, -1 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। हमको क्या प्राप्त हुआ, 4x -1 और 4x और -1 प्राप्त हुआ इक्वल टू में 0। आइए इसके मूल निकालते हैं। यदि 4x -1 बराबर 0 तब 4x बराबर, इधर से इधर जाएगा प्लस में हो गया, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो गया, 1/4। पुनः यदि 4x -1 इक्वल टू 0, हम दूसरे पार्ट का निकाल रहे हैं जबकि दोनों राशियां हमारी क्या है, सेम है। तब 4x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया, -1/4 हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दिया गया द्विघात समीकरण है इसका कितना मोल प्राप्त हुआ, 2 मोल प्राप्त हुए और दोनों समान में प्राप्त हुए। तो हम लिख देंगे 2x² - x + 1/8 के मोल 1/4, 1/4 है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम सब पांचवें पार्ट पर चलते हैं। पांचवा पार्ट हमारा दिया हुआ है 100x² -20x + 1 इक्वल टू में 0। जैसा हमने आपको बताया कि 100 का गुणा किससे करेंगे, x से, और 100 का हम गुणनखंड बनाएंगे तो कितना आता है देखते हैं। 2 से काटा 50, 2 से काटा 25 और अब 25 5 से कटेगा तो यहाँ कितना आया, 5 और 5 को 5 से काटा 1 आ गया। अब हमको कितना लाना है, 20x लाना है। कैसे आएगा, 1 2 का गुणा हम 5 से कर देते हैं और 1 2 का गुणा हम क्या कर देते हैं, 5 से, यानी 10 और 10 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20x के बराबर में हो जाएगा। यहाँ हमने 100x² लिख दिया और यहाँ पर माइनस का 10x कर दिया। अब हमको -20x लाना है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा, माइनस ही लिखा जाएगा। माइनस का 10x हो गया, -10x -10x जोड़ के माइनस का 20x हो गया और प्लस का 1 इक्वल टू में 0। आइए पहले जोड़े में हम कॉमन लेते हैं। संख्या में हमारा 10 कॉमन है और फिर हमारा अचर पद में चर पद में x कॉमन है। अब हमारा यहाँ क्या हो गया, 100 को 10 से भाग दिया, कितना आ गया, 10 और x हमने निकाला, केवल यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहाँ माइनस, यहाँ देखते हैं कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, केवल यहाँ एक कॉमन हो सकता है तो हमने 1 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 10x हो गया और फिर -1 से +1 को भाग दिया तो माइनस का हमारा कितना प्राप्त हो गया, 1 बराबर में हमारा क्या हो गया, 0। यहाँ हम देखते हैं दोनों समान राशियां 10x और -1, और फिर हमको इन दोनों को जो कॉमन लिया है इन राशियों को जोड़ के लिखेंगे तो 10x और -1 बराबर में 0 प्राप्त हो गया। लिखेंगे यदि 10x -1 बराबर में 0 तब
10x बराबर में कितना हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर में 1 का कितना प्राप्त हो गया 10। पुनः हम दूसरे खंड के लिए लेते हैं। पुनः यदि 10x -1 बराबर में 0, तब 10x बराबर में 1, इसलिए x बराबर में 1/10। हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100x² -20x + 1 = 0 के मूल बराबर 1/10 प्राप्त हुआ है और फिर पुनः 1/10 प्राप्त हुआ है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।